जानकारी के हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये भारत का भूगोल है। भारत का कुल जो है क्षेत्रफल माना जाता है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 32,87,263 इस तरह से आपका आएगा 32,263। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, आप लोग बताइएगा। जो लोग भी अभी लाइव कनेक्टेड हो रहे हैं आप लोग अपना बताइएगा किस तरह से आपको वॉइस आ जा रहा है। इज इट वॉइस ओके और नॉट? चलिए लेट मी चेक, देन आई विल शेयर द ऑल द थिंग्स इन ग्रुप। चलिए सही जगह रहा है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। इससे बड़े बड़े कौन कौन से दिन? फिर कनाडा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर चाइना तीसरे नंबर पर, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए आपका जो है सेकेंड नंबर पर, चौथे नंबर पर ब्राज़ील, उसके बाद आता है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर, और 7वें नंबर पर आपका आता है भारत। 8वां जो है सबसे बड़ा देश जो आता है इंडिया के बाद वो है अर्जेंटीना। तो 8वें देश का नाम याद रखिए क्रम से, रसिया, कनाडा यानी कि C for RC, उसके बाद फिर C चाइना, कनाडा के बाद चाइना, फिर यूएसए, फिर आपका आ जाएगा आपका ब्राज़ील, उसके बाद आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका इंडिया। तो इस तरह से आपका आएगा रसिया फर्स्ट पर, सेकंड उसके बाद आपका जो है थर्ड पर आपका चाइना, सेकंड पर आपका जो है आपका कनाडा, सेकंड पर आपका है थर्ड पर आपका है चाइना, और फोर्थ नंबर पर आपका यूएसए, और फिफ्थ पर आपका है ब्राज़ील। सारे क्रम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका 6 पर, और 7वां जो है आपको भारत। और आपका कितना एरिया ले रखे बैठा है? तो 2.42%। एरिया का परसेंटेज भी याद रखिएगा कितना है? तो 2.42% है आपका, 2.42% है आपका। और इसके बाद आपका अर्जेंटीना शॉर्टकट तरीके से याद रखिएगा। विश्व की जो है भारत की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है? तो 17.5। ये 2011 का डाटा है, हो सकता है अभी और बढ़ भी घट भी सकता है। राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं उसको 8 है। टोटल कितना हो गया? 36 हो गया, यानी 8 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्यों की संख्या है। लेटेस्ट कौन सा बना है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जिलों की कुल संख्या है जो है आपको 766। कितना है? 766, 766। गाँवों की संख्या है 6,64,369। कितना? 369 है। 6,64,369। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका जो है उत्तरी अक्षांश तक आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से लेकर के आपका जो है यहाँ 37 डिग्री 6 डिग्री आपका है ये अक्षांशीय अगर बात करें देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका 2900। पूर्व से पश्चिम अगर इस तरह से इंडिया का पिक्चर अगर बनाए रफ में आपको बना रहा हो तो इस तरह से आपका तो पूर्व से पश्चिम यानी कि आपका इस तरह दिशा में जो बनेगा इस दिशा में वो आपका कम है। वो कितना है? तो 2933। अगर आपका उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो इस दिशा में तो आपका ये है 3214। कितना? 3214 आपका 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो है टोटल आपका स्थल कितना है? तो 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग कितना है यानी कि जो समुद्र के पास नज़दीक में है वो कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर। 516 कहीं कहीं 517 भी लिखा रहता है तो याद रखिएगा 7516 याद रखिएगा 7516 17। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 608 द्वीपों की संख्या है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितना है? तो आपका 572 है। इसमें 38 पर मानव निवास करते हैं। बंगाल में जो है टोटल अगर ये इस तरह से इंडिया का बाहर डिवाइड करेंगे तो ये वाले एरिया आता है बंगाल की खाड़ी के में जहाँ पर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जा करके यहाँ पर करती है और इधर अरब सागर है। तो इसमें कितने है संख्या? टोटल है आपका 572 है जिसमें 38 में मानव निवास करते हैं। अरब में द्वीपों की संख्या 36 है जिसमें 11 में मानव निवास करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों डाटा। आपका प्रमुख पर्वत जो है आपका हिमालय आता है, काराकोरम आता है, राबली आता है, पश्चिम घाटा, पूर्वी घाटा, विंध्याचल आता है, सतपुड़ा और अन्य मलई और नीलगिरी आता है। ये प्रमुख पर्वत आते हैं। प्रमुख नदियाँ जो आपका सिंध जिससे अभी पंजाब में आपका रिसेंटली जो है बाढ़ लाने का काम होता है सिंध रावी सतलज है आपका है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र आपको कहाँ से कहाँ तक जाती है आप लोग बताइएगा कमेंट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपकी लंबी जो है आपकी नदी गंगा है 2525 किलोमीटर पूरे इंडिया में। आपका बिहार में आपको 445 किलोमीटर जाते हैं तो ये भी याद रखिएगा और जो कि चौसा से प्रवेश करती है बिहार में और आपका कुर्सेरा जाकर मिलती है आपका वहाँ पर। नेक्स्ट है
यमुना है, आपका यमुना जो कि आपका दिल्ली के आसपास में बसती है। नेक्स्ट गोदावरी जो कि दक्षिण की गंगा की भी कहलाती है, और दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी जो कि उड़ीसा में आती है, घाघरा या गोमती, ये सारी जो है प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख झीलें जो है आपका डल झील, ये अभी रिसेंटली बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नैनीताल झील या फिर बुलर झील है, इस तरह से कोई एक झील है दिया गया था, वो क्या है, झील है, रिवर है, इस तरह से दिया गया था, तो आपका इस तरह से दिया गया था। डल, बुलर आपका नैनीताल, सात ताल ये उत्तराखंड में आता है, नागिन, सांभर आपका डिडवाना, चिल्का, चिल्का आपका उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट हुसैन सागर, ये सारे झीलें जो पढ़ेंगे हम, इसको विस्तार से भी जानेंगे, कौन सा एरिया कहाँ पर आता है, कितना क्षेत्रफल है, सारा चीज़ हम जानेंगे आने वाले टाइम में। महानगर, महानगर जिसमें आपका कोलकाता सबसे बड़ी महानगर है, मुंबई है, दिल्ली है और चेन्नई। ये आपका एक कॉरिडोर भी बनाया गया है जो कि चतुर्भुज कॉरिडोर आपका अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनाया गया था। तो कोलकाता से कनेक्ट करके इस तरह से बनाया गया था, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर वापस चेन्नई और फिर वापस कोलकाता, इस तरह से बनाया गया था चतुर्भुज की तरह से। तो इसका आकार भी पूछा गया था किस तरह से, चतुर्भुज की तरह आकार का रहता है, यानी कि ये आप कर सकते हैं रेक्टेंगल के आकार का। जनसंख्या आपका टोटल है 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1,21,58,54,977 आपका जो है टोटल जनसंख्या। अभी वर्तमान में 140 से ज़्यादा हो गया, 150 भी कर सकते हैं। तो जनसंख्या गणना तो अगर पूरे भारत की बात करें तो इंडिया के आपका 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो है भारतीय राज्य उनके केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो चीन के साथ आपका जो है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। नेपाल के साथ 5 जो है साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम करती है। बांग्लादेश में 5 भी करते हैं, ये सारे जो ऊपर वाले हैं 5 राज्यों के साथ साझा करती है। देख सकते हैं बांग्लादेश आपका जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है एरिया यही कवर करता है पूरे, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें कितना है तो 4,096 के आसपास है, 4,096 सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन करती है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया यहीं से कट के बना गया था। आपका 1971 में पाकिस्तान से डिवाइडेड हुआ था, 1947 आपको जो है इंडिया का पाकिस्तान से डिवाइडेड हुआ था। ये पाकिस्तान का पार्ट था, बट आपका जो है इंदिरा गांधी के समय में इसको डिवाइडेड करके बांग्लादेश बनाया गया था। लेकिन अभी बांग्लादेशी देख सकते हैं कितना आपका जो है आग उगल रहा है आपके आसपास में। जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश कर सकते हैं, वो कमज़ोर पड़ रही है। जब भी आपका कोई पड़ोसी या दुश्मन कमज़ोर होता है ना तो आपको भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से चलिए बांग्लादेश से वो पश्चिम बंगाल से, असम से और मेघालय से, त्रिपुरा और मिजोरम से अपना राज्य जो है सीमा साझा करती है। पाकिस्तान भी 4 राज्यों के साथ करता है, गुजरात है, आपका राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो इसमें 2 यूनियन टेरिटरी आ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बाकी ये 3 राज्य हैं। म्यांमार से 4 राज्य साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान से 4 करते हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। कौन से करता है भूटान, भूटान जो आपका तो आपका सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 1 मात्र करता है, वो है आपका सबसे कम ये सीमा ये करता है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा भी था कि सबसे कम कितना किलोमीटर का, आप लोग बताइएगा। ये पाक अधिकृत प्रदेश अब आ गया लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितना है, तो सबसे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको बांग्लादेश के साथ है, 4,096 कर सकते हैं या 4,096.7 कर सकते हैं किलोमीटर है। चीन के साथ है आपको 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर है, 3223 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का है, 1751 याद रखिएगा। म्यांमार आपका है 1443 किलोमीटर है, 1443 किलोमीटर, सॉरी 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट बातें करें, नेक्स्ट आपका है भारत का भूगोल हम बता रहे हैं आप लोग को। कमेंट आप में बताइएगा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि रिमेंबर करने वाले सारे तथ्य हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको याद करते जाइएगा। कई जगह आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन, TRE4 स्टेट में एग्जामिनेशन इस तरह के देखने को मिलेगा आपको। चलिए आप लोग कमेंट करके, लाइक करके, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको बिना समय व्यतीत किए हुए आपको प्राप्त हो सके। देख सकते हैं कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो का स्पीड आई होप कि आपको क्लियर, वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार बता दीजिएगा ये स्नो में भी। चलिए नेक्स्ट आप लोग ये तीनों का याद करके बताइएगा फिर लोग साथ साथ।
सकता है कि ये 32,87,263 से कहीं और आंकड़ा दे दिया जाए, कुछ भी और पूछा जा सकता है। तो और ये आपका कौन से क्रम में कितना एरिया लेकर के भारत जो है आपका क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड का लिया है, तो 2.42% है। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। इससे बड़ा कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। उससे छोटा कौन है? तो आपका अर्जेंटीना है। तो आपको कौन से है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने स्थान पर? अभी 2011 के डाटा के अनुसार है दूसरे नंबर पर। और वर्तमान में कितना परसेंट है? तो 17.5% है। राज्यों की संख्या 28 है और आपका केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने है? 8 है। बाकी ये याद रखिएगा, मेन पॉइंट है पूर्व से पश्चिम की जो है, यानी ये डिस्टेंस आपका है 29-33 है। और ये वाली डिस्टेंस है जो उत्तर से आपका दक्षिण की ओर है। उत्तर के दक्षिण कितना है? तो आपका 3214 है। 3214 याद रखिएगा, 3214। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं ताकि आपको में रिमेंबर हो सके सारी चीज़ें। यहाँ तक आप देखते चली जाएगा। चलिए देख सकते हैं भूटान में जो है टोटल आपका लंबाई कितनी है? तो भूटान आपका 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, मात्र 106, ये सबसे छोटी है। टोटल एरिया की बात करें तो आपका 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा से आपका जो है संबंध रखते हैं 7 देश है। कौन कौन से 7 देश है? तो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड और इंडोनेशिया है। तो जलीय प्रदेश कौन कौन से है? तो आपको याद रखेगा, थोड़ा और इसको जूम कर देते हैं तो आपको याद हो जाए। चलिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो जलीय प्रदेश कौन सा है? पाकिस्तान, मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और आपका इंडोनेशिया आता है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 आपको जो है संबंध रखते हैं, जब आपको बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान आते हैं। जल और थल दोनों से संबंध रखते हैं। कौन है? तो बांग्लादेश भी रखते हैं, म्यांमार और पाकिस्तान रखते हैं। पड़ोसी देश और उनसे संपर्क स्पर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सर्वाधिक सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश जो है, अभी मैंने बताया आपको जो पश्चिम बंगाल से डिवाइडेड हुआ था, तो सबसे ज़्यादा इसी साझा करता है। आपको कितना है किलोमीटर? तो 4,096 किलोमीटर है। 4,096 कहीं कहीं 4,097 भी दिया जाता है। एग्जैक्ट डाटा है 4,096.7 किलोमीटर। पाकिस्तान से राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा करता है साझा। कितना टोटल किलोमीटर है जो कि इंडिया से करता है साझा? वो है 3300, देख सकते हैं 3323, यानी ट्रिपल याद रखिएगा, ट्रिपल 3 से आप बीच में 2 रखिएगा याद, इस तरह से याद करने के लिए बता रहा। नेक्स्ट है चीन, आपका जो है 3488 है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है राज्य सीमा करता है। नेक्स्ट है नेपाल से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आपका सीमा साझा करती है। टोटल आपका है 1751, याद रखिएगा 1751 रहता है। म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है और आपका 1643 किलोमीटर। असम से भूटान आपका जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। कितना? तो आपका भूटान आपका 699 किलोमीटर है। शीर्ष 5 जो है क्षेत्रफल वाले राज्य है, सबसे बड़े कौन है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है, आपको 3,42,239 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश आपका 3,08,252 आपका जो है किलोमीटर है। अब दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पर आपका 3,07,000, मात्र कुछ किलोमीटर का डिफरेंस है। आपका 7,713 किलोमीटर आपका आता है। उत्तर प्रदेश में आपका है 2,40,928 किलोमीटर है और गुजरात है 1,96,244 किलोमीटर है। ये 5 टोर पर आते हैं जो सबसे बड़ी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य आते हैं। सबसे बड़ा कौन है? तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आपको, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। ये आप 3 याद रखिएगा बस। राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका देख सकते हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जो है जिले। अगर जिले की बात करें सबसे जिले आपका जो कौन है? तो कच्छ है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कितना है? तो आपका 45,652 है, 652 किलोमीटर है। लेह आपका जो है जम्मू कश्मीर आपका 43,110 किलोमीटर में आता है। जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है वो आपका कितना है? तो आपका 39,313 किलोमीटर में आता है। बीकानेर आपका ये राजस्थान में पड़ता है, आपका 28,496 है। बाड़मेर आपका राजस्थान में पड़ता है, आपका 28,393 किलोमीटर में आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक जो है 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से लगती है। ये राज्य कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश की जो सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है वही सीमा कौन कौन से है राज्य? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। भारत के 9 राज्यों में तटरेखा है। जिनमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है? तो आपका
1663 किलोमीटर है। कितने? 1663 है, 1663 किलोमीटर है, 1663 किलोमीटर है। 9 राज्यों में तट रेखा है। कौन कौन है? सबसे बड़ी किस में है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। तट रेखा वाले 9 राज्य कौन कौन से? सबसे बड़ी आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। तो तट रेखा उसको कहते हैं जहाँ अरब या आपका जो है अरब सागर हो, या फिर मध्य आपका जो है बंगाल की खाड़ी आती है। तो यहाँ से देख सकते हैं गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, और फिर आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक इस साइड आएगा, फिर केरला आप लास्ट में आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा, फिर उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपका पश्चिम बंगाल। इस तरह से याद रखिएगा सारी चीज़ें। तटरेखा वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुडुचेरी हो गया, दमन और दीव हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह आ गया। फिर से बता देते हैं, तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 4 हैं, पुडुचेरी है, दमन और दीव हो, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप समूह आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन से राज्य कब आपका बना है? इसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं, इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी इसके चांसेस कम है, बट एनी हाउ अगर आप स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी आप मान लीजिए आप बिहार के हैं, बिहार के देने जा रहे हैं, या राजस्थान का भी पीसीएस या कुछ भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो आपका स्टेट एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्टेट दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देख लीजिए, राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को बनता है। जयपुर इसकी राजधानी है, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और राजा जय सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। इसमें जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 50 जिलों की संख्या है, और हिंदी भाषा है यहाँ पर। और जी टोटल क्षेत्रफल है आपका कितना? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल मानी जाती है 3,42,239 किलोमीटर है। फिर आंध्र प्रदेश भी बनता है सेम डेट को, 1 नवंबर 1956 को। हैदराबाद इसकी राजधानी है, जिलों की संख्या 26 है, तेलुगु यहाँ पर भाषा है, और 1,60,205 आपके जो है किलोमीटर में फैली है, एरिया इसका आता है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, 1 नवंबर 1956 को आता है। यहाँ बेंगलुरु इसकी राजधानी है, टोटल जिलों की संख्या 31 है, और यहाँ कन्नड़ बोली जाती है, और 1,91,791 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका केरल, 1 नवंबर 1956। ये सारे जो है 1956 वाले देख सकते हैं, लगातार ये बने थे। राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। इसमें तिरुवनंतपुरम इसका जो है राजधानी है, 14 इसमें जिलों की संख्या है, मलयालम बोली जाती है, और आपका 38,863 किलोमीटर एरिया है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बनता है। ईटानगर इसकी राजधानी है, 26 जिलों की संख्या है, पहाड़ी का काइकिलाई इसमें भाषा है, 83,743 किलोमीटर इसमें एरिया है। असम आपका 26 जनवरी 1950 को बनती है, और दिसपुर इसकी राजधानी है, और जिलों की संख्या 35 है। असमिया बंगाली यहाँ पर बोली जाती है, भाषा है, और आपका 78,438 जो है इसको में किलोमीटर एरिया है। उड़ीसा या उड़िया के नाम से जान सकते हैं, या ओडिशा के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बनता है, ये बिहार से कटकर 1 अप्रैल 1936 को एक नया राज्य बनता है। कब बनता है? 1936 में, बिहार से। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, जिलों की संख्या इसमें 30 है, उड़िया यहाँ पर बोली जाती है। 1,55,707 आपका जो है टोटल एरिया है, 707 इसमें एरिया है। कितने? 707। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को बनती है। लखनऊ राजधानी है, 75 इसमें जिलों की संख्या सर्वाधिक इसमें जिलों की, क्योंकि इसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जिलों की संख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। हिंदी इसकी भाषा है, और आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में, 2,40,928। उत्तराखंड आपका 9 नवंबर आपका 2000 को बनती है, उत्तर प्रदेश से डिवाइडेड होकर के बनती है, और ये देहरादून इसकी राजधानी है, जिलों की संख्या 13 है। हिंदी यहाँ पर भाषा है, और आपको 55,483 इसको वर्ग किलोमीटर फैला है। गुजरात 1 मई 1960 को बनता है, गांधीनगर इसमें राजधानी है, और इसमें 33 जिलों की संख्या है, और गुजराती इसमें बोली जाती है। 1,96,024 आपका जो है वर्ग किलोमीटर फैला है। गोवा आपका जो है 30 मई 1987 को बनता है। 30 मई 1987 को पणजी इसकी राजधानी है, जिलों की संख्या सबसे कम इसमें 2 है, और कोंकणी यहाँ पर बोली भाषा है, और आपका 3702 इसमें जो है वर्ग किलोमीटर फैला है। न्यूनतम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पॉइंट में बात करें तो पॉइंट
0.11% है। यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग में आपका राजस्थान सबसे टॉप पर है और सबसे बॉटम में आपका गोवा है, सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट है, बातें करते हैं छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को बनती है। रायपुर में आपका इसकी राजधानी है। 33 से इसको जिलों की संख्या है। हिंदी यहाँ पर भाषा है और 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनती है। बिहार से डिवाइडेड होकर के। रांची इसकी राजधानी है। 24 इसमें जिलों की संख्या है। हिंदी इसकी भाषा है और 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 79,000। बिहार की राजधानी भी आप बताइए कमेंट में। तमिलनाडु 24 जनवरी 1950 को बनता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। चेन्नई राजधानी है और 30 जिलों की संख्या। तमिल भाषा है और 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तेलंगाना इसमें सबसे लास्ट में ही बनता है आपका। कब बनता है? तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को बनता है। हैदराबाद इसमें राजधानी है और 33 आपको जिलों की संख्या है। तेलुगु यहाँ पर बोली जाती है। 1,14,844 इसमें वर्ग किलोमीटर फैला। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बनता है और अगरतला इसकी राजधानी है और जिलों की संख्या 8 है। बंगला और आपका त्रिपुरी यहाँ पर बोली जाती है और एक 10,491 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बनती है। 1 दिसंबर 1963 को। कोहिमा इसमें राजधानी है और नागा और अंग्रेजी इसमें बोली जाती है नागालैंड में और इसमें जिलों की संख्या 16 है। आपको 16,579 में फैली हुई है। 16,579 में। पंजाब 1 नवंबर 1966 को बनती है और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। इसमें 23 जिलों की संख्या है। पंजाबी यहाँ पर भाषा है और 50,362 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं, बाकी हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहेंगे। आई होप कि हेलो सर, हेलो अभय कुमार सिंह, हेलो। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट कर देंगे या उसके बाद कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। 1 नवंबर 1956 को बनता है। कोलकाता राजधानी है। 23 जिलों की संख्या। बांग्ला आपका और आपका 88,752 वर्ग किलोमीटर। बिहार आपका 1 अप्रैल 1912 को बनता है और पटना राजधानी है। 38 जिलों की संख्या है। हिंदी इसकी भाषा है। 94,163 किलोमीटर में फैला हुआ है। मणिपुर है आपका 21 जनवरी 1972 को। इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर में इम्फाल याद रखिएगा। एटलीस्ट राजधानी आप याद रखिए, कब बनती है इसको कोई मायने नहीं रखता। कहीं कहीं आपको स्टेट लेवल में पूछा जाता है उतना डेप्थ में, बट आप राजधानी याद रखिएगा और भाषा याद रखिएगा बस। चलिए, कितने? चलिए, हेलो जी। नेक्स्ट है कितने हैं? एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दी जा रही है। कंटेंट आपको PDF नोट्स, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है मणिपुर में आपका है राजधानी और यहाँ मणिपुर इसकी भाषा है और इसके टोटल जिलों की संख्या 16 है और एरिया आपका है 22,327 किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश में आपका बने 1 नवंबर आपका जो है 1956 को। भोपाल इसकी राजधानी है। हिंदी यहाँ पर भाषा है। आपका टोटल जिलों की संख्या 55 है और आपका 3,08,255 वर्ग किलोमीटर फैला है। महाराष्ट्र 1 मई आपका 1960 में बनता है। मुंबई इसकी राजधानी है। 36 जिलों की संख्या है। मराठी यहाँ पर बोली जाती है और आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर फैले हुई है। 3,700। नेक्स्ट है मिजोरम आपका 20 फरवरी 1987 को बनती है। आइजोल इसकी राजधानी है। 11 जिलों की संख्या है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ पर भाषा। 21,081 इसके वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। मेघालय 21 जनवरी 1972 में बनता है। शिलोंग इसकी राजधानी। मेघालय शिलोंग। एक बार तेजी से रिपीट करवाएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा जो लोग अभी देख रहे हैं। इसके 12 आपका जो है जिलों की संख्या है और आपका पहाड़ी और यहाँ पर असमिया बोली जाती है मिजोरम में, मेघालय में सॉरी। ये आपको 22,429 वर्ग किलोमीटर फैला आपका। सिक्किम आपका 16 मई 1975 को है। गंगटोक आपका है राजधानी और 6 आपका जिलों की संख्या है। गोरखखाली जो है इसमें भाषा है और 7,096 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। हरियाणा जो है आपका 1 नवंबर 1966 को रिसेंटली आपको जो है मनाया जाता है। 1 नवंबर आपका हरियाणा दिवस आपको मनाया जाएगा। 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। चंडीगढ़ आपका पंजाब का भी है और इसका दोनों का सेम है चंडीगढ़ के। आपका 22 इसमें जिलों की संख्या है और हिंदी यहाँ पर भाषा है और 44,212 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश आपका जो है 25 जनवरी 1971 को बनती है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल शिमला इसकी राजधानी है और हिंदी इसकी भाषा है और 12 जिलों में फैला हुआ है और आपका 55,000
663 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक बार तेजी से हम रिपीट करा देते हैं आपको। राजधानी और राज्य, राजस्थान का जयपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हैदराबाद हो गया, कर्नाटक बेंगलुरु हो गया, केरल आपका तिरुवनंतपुरम, अरुणाचल प्रदेश आपका ईटानगर हो गया, असम दिसपुर हो गया, उड़ीसा आपका भुवनेश्वर हो गया, उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तराखंड देहरादून। आपका इसमें कन्फ्यूजन होता है अगर लोगों को, गुजरात गांधीनगर, कई लोग अहमदाबाद मार देते हैं, इसका गांधीनगर होगा। गोवा आपका पणजी, छत्तीसगढ़ आपका रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार कोलकाता पटना, मणिपुर इम्फाल, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, सिक्किम गंगटोक, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश आपका शिमला। आई होप याद हो गया होगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। अंडमान निकोबार जो आपका जो है कब बनता है, 1956 में बनता है। आपका पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी इसकी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी। चंडीगढ़ आपका जो है 1966 में आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है, कब होता है, तो 1966 में आपका चंडीगढ़ बनती है। और इसके चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अंग्रेजी यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ ये पंजाबी नहीं मार दीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली, 1952 में बनती है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, हिंदी है इसकी भाषा। पुडुचेरी आपको 1954 में बनती है, पौंडीचेरी इसमें भाषा है, सॉरी राजधानी, अंग्रेजी इसकी भाषा है। लक्षद्वीप में 1956 में बनती है, कावरती इसकी राजधानी है, अंग्रेजी इसकी भाषा। जम्मू और कश्मीर में आपको जो है ग्रीष्मकालीन में आपका श्रीनगर, और आपका शीतकालीन यानी विंटर में जो कि आने वाले समय में अभी आने वाला है, तो अब जम्मू इसका रहता है। तो इसकी उर्दू और हिंदी आपका जो है भाषा है। लद्दाख आपका 31 अक्टूबर 2019 को बनता है, ये भी दोनों याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 में बनता है। और ये आपका जो है लेह इसमें जो है राजधानी, ये केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है 377 जो है हटाने के बाद बनता है जो 8 के। ये हिंदी और अन्य भाषा इसमें। दादर नगर और दमन और द्वीप जो बनता है 26 जनवरी 2020 को बनती है, 26 जनवरी 2020 है लेटेस्ट ये है। आपका दमन इसकी राजधानी है और हिंदी है गुजराती है, तो याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ आपका चंडीगढ़, दिल्ली नई दिल्ली, पुडुचेरी पौंडीचेरी, लक्षद्वीप आपका कावरती, जम्मू कश्मीर आपका जो है ग्रीष्मकालीन यानी कि आपका समर में श्रीनगर रहेगा, और आपका शीतकालीन में आपको जम्मू रहेगा। लद्दाख आपका लेह, और दमन द्वीप और नगर आपको जो है स्टार्टिंग का याद रखिएगा, दमन याद रखिएगा, दमन इसकी राजधानी है। आई होप की याद हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं, फिर आने वाले टाइम में हम जितने भी है आपका कंटेंट है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। आपका रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी एग्जामिनेशन आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोले कितना भी पढ़ लें, आप कितना भी बुक्स पढ़ लें,